सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स का जो आपका चैप्टर है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, इसकी केस स्टडी नंबर 1 डिस्कस करेंगे। अब ये जो केस स्टडी हम देखने वाले हैं और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो आपके सीबीएसई के जो क्वेश्चन बैंक है उसमें दिया हुआ है, जिसे आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पर पूरी केस स्टडी को हमको नहीं समझना कि हाँ यहाँ पर क्या दिया है, क्या चीज़ें हैं। मेन ये कि देखो, हमारा चैप्टर के नाम क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो जो फिगर्स दी होंगी उस पर हमको ध्यान देना है और जो डायमेंशंस दिए हुए हैं उस पर फोकस करना है। बाकी फिर क्वेश्चन में जो चीज़ हमसे पूछा होगा उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो चाहिए होगी वो हम केस स्टडी से ले लेंगे। तो एक रफ सा एक बार आपको पढ़ लेना है ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्या चीज़ें दी हुई हैं, किस बारे में बात हो रही है। तो इस केस स्टडी में एक एडवेंचर कैंप की बात हो रही है और ये बताया जा रहा है कि एक परफेक्ट प्लेस होती है बच्चों के लिए ताकि वो प्रैक्टिस कर सके डिसीजन मेकिंग, यानी अपने से डिसीजन लेना वो सीख सकें बिना पेरेंट और टीचर के गाइड किए हुए। तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं किसी स्कूल के, वो इसी तरह के एडवेंचर पे जाते हैं एट सकलेशपुर। जब वहाँ कैंप पे पहुँचते हैं तो जो वेटर्स होते हैं वो सर्व करते हैं कुछ स्टूडेंट को वेलकम ड्रिंक, यानी स्वागत के तौर पे जो ड्रिंक दिया जाता है तो वो उन्हें सर्व किया जाता है इन अ सिलेंड्रिकल ग्लास। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पर किसी फिगर की बात हो, जैसे सिलेंडर है, तो ये हमें फोकस में रखना है। तो कुछ स्टूडेंट को सिलेंड्रिकल ग्लास में और कुछ स्टूडेंट को हेमिस्फेरिकल कप में ये ड्रिंक दी जाती है, जिसके डायमेंशन आपको नीचे दिए हुए हैं। फिर उसके बाद वो जंगल ट्रैक पे चले जाते हैं। तो जंगल की जो यात्रा है वो इंजॉयबल तो है लेकिन थका देने वाली भी है। फिर जब शाम ढलती है तो टाइम आता है कि भैया कुछ शेल्टर वगैरह देखा जाए, कहाँ पर ठहरा जाएगा, यानी टेंट वगैरह लगाया जाए। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, 4 स्टूडेंट का ग्रुप बना दिया जा रहा है और हर स्टूडेंट को एक कैनवास दिया जा रहा है। कैनवास क्या होता है, कपड़ा होता है जिससे टेंट वगैरह या बैग वगैरह बनाया जाता है। थोड़ा सा एक स्ट्रॉन्ग टाइप का क्लोथ होता है, इस पर पेंटिंग भी की जाती है। तो वो दिया जाता है 4 स्टूडेंट के ग्रुप बनाकर, यानी 4 स्टूडेंट ग्रुप बना दिया जाता है। हर ग्रुप को ये कैनवास दिया जाता है, उस कैनवास का आपको एरिया दिया हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हर ग्रुप को क्या करना है, एक कोनिकल टेंट बनाना है जिसके अंदर सारे ही जो 4 स्टूडेंट हैं वो रह सकें। अब ये बात हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो भी हमारी स्टिचिंग हो रही है, सिलाई हो रही है, और वो जो वेस्टिंग हो जाती है इनकर्ड वाइल कटिंग, जब कट करते हैं तो ये सारा जो मिलाकर आपका जो एरिया बनता है वो 1 मीटर स्क्वायर। यानी जब टेंट बनाओगे तो उसकी कटिंग करोगे तो आपको जो कैनवास दिया है वो कितना दिया है, 551 मीटर स्क्वायर। पहले देखो आपको क्या क्या चीज़ें दी हुई, यहाँ पर आपको सिलेंड्रिकल ग्लास की बात हो रही है, यहाँ हेमिस्फेरिकल कप की बात हो रही है। फिर यहाँ पर आपको कैनवास दिया हुआ है जिसकी मदद से आपको एक कोनिकल टेंट बनाना है। देखो यहाँ पर कोनिकल टेंट है। तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये बस आपको फोकस करना है, यही आपको क्वेश्चन में यूज़ होंगे। तो ये जो हमको कैनवास दिया है इसी की मदद से हमको टेंट बनाना है। लेकिन टेंट बनाने में कपड़े की कटिंग होती है, तो कटिंग में और जो सिलाई होती है सिलाई में भी कपड़ा दब जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके पास ये कपड़ा है तो इसको गोल सा करके आपको अगर सिलना है तो आप कैसे करोगे, यह आपका ऐसा जाएगा, तो आप जस्ट ऐसे यहाँ नहीं मिला दोगे, चिपकाना थोड़ी ना है, सिलना है। तो सिलने के लिए क्या करते हैं, जहाँ जो एंड होता है उसको थोड़ा सा एक के ऊपर एक चढ़ाते हैं। यानी कहने का मतलब ये ऐसे आप ले जाओगे, इसके बाद ये थोड़ा सा ऊपर ले जाओगे और यहीं पर आपकी सिलाई हो जाएगी। तो यहाँ पर भी कुछ कपड़ा दब जाता है और शेप देने के लिए जो कटिंग करते हो वहाँ पर भी कपड़े का लॉस होता है। यानी टोटल ये बात हो रही है कि जो भी आपकी वेस्टिंग हो जाएगी, जो कपड़ा बर्बाद चला जा रहा है, वो आपका कितना है, 1 मीटर स्क्वायर। यानी इस कैनवास के अंदर जो यूज़ होगा बेसिकली टेंट में वो कितना एरिया यूज़ होगा, ये जो हमारा 551 है इसमें से 1 माइनस कर दें तो टोटल हमारे पास 550 ही बचेगा। 1 मीटर स्क्वायर तो वेस्ट चला गया हमारा। जो टेंट बनेगा वो अब 550 मीटर स्क्वायर इस एरिया से बनेगा। ठीक है, इतनी बात हो गई। द स्टूडेंट पुट द टेंट, वो टेंट लगा देते हैं और आपको रेडियस दिया है टेंट का 7 मीटर। अब चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। एक बेसिक्स आइडिया हो गया क्या चीज़ों की बात हो रही है। यहाँ पर देख सकते हो डायमेंशन वगैरह दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कप। सिलेंड्रिकल जो कप है हमारे पास उसका वॉल्यूम हमें पता करना है। तो देखो ये हमारा कप है, इसका हमको डायमीटर दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है। तो फॉर्मूला लगा देंगे बेसिक, वॉल्यूम निकालना है ना, तो ये क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7। रेडियस क्या है, देखो डायमीटर हमको दिया हुआ है तो 7/2 करेंगे तो हमें रेडियस मिलेगा, इसका होल स्क्वायर। फिर हाइट कितनी दी है, 10.5। इसको जो आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा ये डी वाला, 404.25 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेशन करके नहीं बताऊंगा, वो तो आपको आना ही चाहिए, बेसिक है। जो कॉन्सेप्ट था वो मैं बता दूंगा, ठीक है। वॉल्यूम निकालने में वैसे भी कुछ नहीं है। इस तरह सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम पूछा है हेमिस्फेरिकल का, तो ये जो हेमिस्फीयर है इसका हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। इसका आपका होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर भी 2/3 मल्टीप्लाई बाई 22/7
हमको डायमीटर दिया है, रेडियस निकालेंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे, क्यूब कर देना है। तो इसका आंसर आपका आएगा 89.83 सेंटीमीटर क्यूब, यानी बी वाला ऑप्शन सही होगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच कंटेनर हैड मोर जूस एंड बाई हाउ मच। किस कंटेनर के पास ज़्यादा जूस है। देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा सिलेंडर वाला था उसका वॉल्यूम इतना आ रहा था 404 समथिंग, और जो हेमिस्फीयर है वो 89 समथिंग। तो हम कह सकते हैं जो हमारा सिलेंडर है उसमें वॉल्यूम ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 404.25 है सिलेंडर का जो वॉल्यूम है, उसमें से हम हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, यानी डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। सिलेंड्रिकल ग्लास, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 314.42 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, द हाइट ऑफ द कोनिकल टेंट प्रिपेयर टू अकोमोडेट 4 स्टूडेंट। अब जो कोनिकल टेंट बना है उसकी हाइट हमको निकालनी है। तो देखें हमको कोन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सबसे पहले देखो, मैंने एरिया के बारे में आपको बता दिया था कि कैनवास का जो एरिया है वो 551 है तो ज़रूर, लेकिन जो स्टिचिंग है और कटिंग है उसमें जो वेस्ट हो जाएगा वो 1 मीटर स्क्वायर वेस्ट हो जाएगा। तो टोटल जो एरिया हमारे पास बचेगा जिससे ये टेंट बनेगा, जो कोन का शेप लेगा, वो आपका सिर्फ 550 ही मीटर स्क्वायर है। तो एरिया हमको दिया हुआ है, कौन सा एरिया दिया हुआ है, जो कोन का कर्व सरफेस एरिया है। बेस वाला एरिया नहीं दिया हुआ, क्योंकि टेंट नीचे से नहीं बना हुआ, सिर्फ ऊपर ऊपर बना हुआ है, यानी ग्राउंड पे टेंट ये जो कपड़ा हमारा है वो यूज़ नहीं हुआ है। इसीलिए जिस एरिया का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो कौन सा है, कर्व सरफेस एरिया, यानी कोन का जो बेस है वहाँ कपड़ा नहीं यूज़ हुआ है। डायग्राम में भी देख सकते हो, वैसे भी जानते हो टेंट में नीचे वो कपड़ा नहीं लगेगा। अगर कैनवास की हम मदद से, ये जो हमें शेप दिया हुआ इसकी मदद से हम टेंट बनाएंगे तो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ही वो कवर होगा। जैसे आप एक शीट ऑफ पेपर लो, उससे जब कोन बनाओगे तो उसका बेस उसमें नहीं बन पाता, सिर्फ कर्व वाला ही हिस्सा बनेगा। तो कर्व सरफेस एरिया की बात कर लें तो ये क्या होता है, पाई आर एल। एल क्या है, ये आपका जो स्लैंट हाइट है ये वाली जो होती है। तो एरिया हमको दिया हुआ है 550, 22/7 मल्टीप्लाई बाई रेडियस हमको कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। एल तो हम निकाल लेंगे यहाँ से 550, 7 7 चला गया, 11 2 ज़ा 11 5 ज़ा 50 हो जाएगा, 2 यहाँ से 25, यानी जो स्लैंट हाइट है वो आ जाएगी आपकी 25 मीटर। ठीक है, एक चीज़ हमको पता चल गया। अभी जो कोन है इसकी ये वाली हाइट हमको पता करनी है। तो इसको अगर आप देखोगे तो ये आपको कुछ ट्राइंगल वाला शेप इस तरह से बनता हुआ दिखेगा, जहाँ एल की वैल्यू हमने निकाल ली, ये 25 है, रेडियस हमको दिया हुआ ये 7 है, ये हमको निकालना है। तो ट्रिपलेट आपको मालूम होगा तो वहाँ से भी आप देख सकते हो कि ये ट्रिपलेट बनता है आपका 7 24 25। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा जो हाइट है आपकी वो 24 है। अगर नहीं तो वही पाइथागोरस लगा दो, 25 का स्क्वायर करोगे, ये जो हमको निकालना है हाइट निकालना है ना, तो हाइट का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, यहाँ से हाइट की वैल्यू आपकी 24 मीटर्स आ जाएगी। तो 24 मीटर किसमें दिया हुआ है, ये सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। यानी बेसिकली हमने क्या किया, जो एरिया था उसकी वैल्यू हमको दी हुई है तो एरिया का फॉर्मूला लगा दिया, पाई आर एल होता है, तो रेडियस की वैल्यू पता थी, पाई की वैल्यू पता है, एल आ गया, एल से वही पाइथागोरस लगा के हमने एच निकाल लिया। अब इसका लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मच स्पेस ऑन द ग्राउंड इज ऑक्यूपाइड बाई ईच स्टूडेंट इन अ कोनिकल टेंट। तो बात ये हो रही है कि जैसे हम ये कोन बनाएंगे तो ग्राउंड पे कौन वाला हिस्सा कवर होता है, ये बेस वाला, और कोन का जो बेस है वो किस शेप का होता है, सर्कुलर होता है। यानी सर्किल का एरिया, पहला काम तो ये है कि निकाल लो। सर्किल का एरिया क्या होता है, सिंपल पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7, और कोन के बेस का जो रेडियस है वो हमको दिया हुआ, कितना दिया हुआ 7, तो 7 का स्क्वायर कर दो। यहाँ 7 गया, यहाँ 7 की पावर चली गई, 7 2 14 का 4, यहाँ 1 कैरी, 7 2 14 115 154 हो जाएगा। एरिया है तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या ये आंसर है, आंसर ये नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, हाउ मच स्पेस ऑन द ग्राउंड इज ऑक्यूपाइड बाय ईच स्टूडेंट। अब देखो केस स्टडी की तरफ, अभी हमने देखा था कि जो टेंट मिला है वो किस हिसाब से मिला है कि एक टेंट में 4 बंदों को रहना है। देखो, कोनिकल टेंट टू अकोमोडेट ऑल द 4 स्टूडेंट, एक टेंट के अंदर 4 स्टूडेंट रहेंगे। यानी ये जो टेंट बना है, टेंट का जो बेस का एरिया हमको निकला है वो किसका है, टोटल चारों के लिए जो एरिया है वो निकला है। इसी बंदे में, इसी टेंट के जो बेस है इसमें 4 हिस्से किए जाएंगे। इसमें एक में ये बंदा रहेगा, एक में ये रहेगा, एक में ये रहेगा और एक में ये रहेगा। तो एक बंदे के हिस्से में कितना आए, कैसे निकालेंगे, 4 से डिवाइड कर दो। तो 154 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका 38.5 आ जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। तो ये जो एरिया हमने निकाला था ये पूरे टेंट का था, जो टेंट का जो बेस है उसका था, और पूरे एक टेंट में तो 4 लोग रहेंगे।
हमसे ईच स्टूडेंट का पूछा है, हर एक का पूछा है, तो हर एक के लिए क्या निकालेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे तो एक एक बंदे का आ जाएगा। तो यहाँ आकर ये केस स्टडी पूरी हो गई। पहले 3 तो बहुत ही आसान थे, उसमें कुछ था ही नहीं, कुछ ढंग के हम कह सकते हैं, तो यही 4 और 5th वाले थे। अब इसमें सिली मिस्टेक ऐसी हो सकती है, अगर ए ऑप्शन में आपका 54 ना देके 154 होता तो यहाँ ही गलती हो जाती कि एरिया निकाले सीधे ए लगा दिए, जबकि हमको एक बंदे का निकालना है। ठीक है, तो और भी केस स्टडीज़ की वीडियो अपलोड हो चुकी है, अगर आप नहीं देखा तो प्लेलिस्ट विजिट करके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, थैंक यू।